द्विघात बहुपद पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस की पी आर प्लस के क्यू एस इंटू एक्स प्लस के आर एस के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों में संबंधों का सत्यापन कीजिए। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो इसकी हमें क्या करना है, गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पी क्यू एक्स स्क्वायर, इसका बेटा एक्स का कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो पी आर एक्स प्लस के क्यू एस एक्स प्लस के आर एस इज इक्वल टू बी। इस तरीके से हमको करना है इसको। ठीक है, अब देखो इसमें बेटा कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कहोगे पी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्यू एक्स प्लस के आर, और यहाँ पे क्या ले लोगे कॉमन, एस आ जाएगा हमारा, तो क्यू एक्स प्लस के आर बराबर की एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्यू एक्स प्लस के आर, और यहाँ लिख दोगे पी एक्स प्लस के एस बराबर की। अब देखो इन दोनों जो आ गए हैं ब्रैकेट में, इनको अलग अलग हम शून्य के इक्वल करा देंगे। कैसे देखेंगे, क्यू एक्स प्लस के आर बराबर 0, तो क्यू एक्स बराबर माइनस आर, तो एक्स बराबर माइनस के आर बटा क्यू। ठीक है, अब देखना अब देखो बेटा इसको कराएंगे हम एक्स पी एक्स प्लस के एस बराबर 0, तो पी एस बराबर माइनस एस, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस के एस बटे। ठीक है, तो मतलब हमारा यहाँ पे कहा था इतने के शून्य ज्ञात कीजिए, तो पहला शून्य बेटा ये रहा, दूसरा शून्य ये रहा। ठीक है, तो शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंधों का सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन करना है। कैसे करोगे देखेंगे। यहाँ पे जो बेटा समीकरण दिया है, यहाँ पे जो समीकरण दिया है, इसको क्या करेंगे हम, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर प्लस के क्यू एस इंटू एक्स प्लस के आर एस बराबर 0 की तुलना इसकी तुलना बेटा किससे कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कराने पर, कराओ बेटा जरा, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारा पी क्यू, और बी बराबर आ जाएगा पी आर प्लस के क्यू एस, और सी बराबर आ जाएगा आर एस। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पी क्यू, तो ए का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी क्यू। इसी तरीके से एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है, एक्स का गुणांक यहाँ पे ब्रैकेट वाली संख्या है तो लिख दिया। यहाँ पे अचर पद सी है, अचर पद यहाँ पे आर एस है, तो सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो, चूंकि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का बी बटा ए। एल्फा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, एल्फा हमारा पहला शून्य के यानी ये है, बीटा हमारा दूसरा शून्य के यानी ये दिया गया है। तो लिखेंगे माइनस के आर बटा क्यू प्लस के माइनस के एस बटा पी, और बराबर माइनस के बी का मान रखना बेटा यहाँ पे, तो क्या है पी आर प्लस के क्यू एस, और बटे में ए का मान क्या है, पी क्यू है। इसमें बेटा एलसीएम ले लो तो आ जाएगा पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का पी आर और माइनस का क्यू एस, इसका बेटा अंदर गुणा करा दो, तो माइनस के पी आर माइनस के क्यू एस बराबर पी क्यू। क्या देखो दोनों पक्ष एल एच एस बराबर आर एच एस आए हैं, तो बिल्कुल आए हैं। तो यहाँ पे ये
हमारा सत्य हो जाएगा बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा के लिए यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के लिए। यहाँ पे लिख देना LHS बराबर RH। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C बटे। बेटा जो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये मैं नई बात नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जा करके वीडियो देख ले बहुपद वाली, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन के जो फॉर्मूला है वो कराए हुए हैं फॉर्मूला, तो वहां से फॉर्मूला को कंप्लीट कर लें तो तब जाके इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -k/r/k और बीटा की वैल्यू -k/s/q बराबर C का मान क्या है RS और यहाँ पे PQ। अब देखो यहाँ पे अल्फा का मान, यहाँ पे Q है, यहाँ पे बेटा P है, बीटा का मान यहाँ दूसरा शून्य क्या था -s/p ही तो था। अब देखो इनका करो गुणा तो RS, इनका करो PQ बराबर RS/P। तो यहाँ पे भी आया है LHS, यानी कि यहीं पे हमारे शून्यकों के संबंधों का सत्यापन होता है। यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा प्रूव लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारा सिद्ध हो गया है, शून्यकों की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से करना है हमको। ठीक है, और अगर अच्छा करना चाहते हो बेटा तो यहाँ पे डाल सकते हो आप, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो सत्यापन की जांच। यहाँ पे नीचे क्या कर दोगे सत्यापन की जांच हेडिंग डाल करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शून्य के निकल आए हैं, सत्यापन की जांच। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, वे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक निम्न है। बेटा शून्यक दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं मतलब कि ये अल्फा का मान मान लो, ये बीटा का मान मान लो। अब हम जानते हैं कि जब भी बहुपद ज्ञात करना होता है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर में 0। यही तो होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए और यहाँ पे मान रख देंगे हम। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटे में 5 प्लस बीटा का मान 3 प्लस के अंडर रूट 3 बटे में 5। अब देखो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो हर इसका क्या है समान है, इस भिन्न का क्या है हर समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे। बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे अपन, क्या हो जाएगा 3 और 3 6/5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान रखो 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटे में 5, 3 प्लस के अंडर रूट 3 बटे में 5। बेटा एक फॉर्मूला पड़ा होगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² यानी 3 का वर्ग माइनस b² यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इनका कर दो गुणा, तो 5 5 का गुणा 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 25, 9 में से 3 जाएगा 6/25 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, इन मानों को रख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे
द्विघात बहुपद रख देंगे मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6/5, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 6/25 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6/5 एक्स 6/25। बेटा इसके बटे में एक करके एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 5 × 30 एक्स और प्लस के 6 बराबर 0। इस 25 का करोगे 0 में गुणा तो 0 ही आ जाना है। यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक इसी तरीके से बेटा, ठीक इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना। ये हमारा अल्फा का मान हो जाएगा, ये हमारा बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करना, अल्फा इंटू बीटा करना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे का सॉल्व करने पे आंसर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यदि x प्लस ए 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करना। क्या करना, ए का मान ज्ञात करना है। इससे आसान सवाल कुछ नहीं होने वाला बेटा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी कहा जाए कि इतने इतने का गुणनखंड है तो कुछ नहीं करना है, जो गुणनखंड है इसके बराबर कर दो 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -। अब x बराबर माइनस है बेटा, आप इस समीकरण में रख दो और a का मान निकाल लो, बात खत्म। कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे -a, इसका वर्ग प्लस 2a गुणा -a प्लस के 5 गुणा -a प्लस के 10 बराबर 0। बराबर में 0 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा आपको। तो a का मान x बराबर -a रख दीजिए, बराबर 0 कर दिए, सॉल्व कर लो, a का मान आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आ जाएगा 2a², यहाँ पे माइनस के 2a² माइनस के 5a प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा, ये प्लस की संख्या ये माइनस की, तो ये हम काट देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5a, इसको ले जाएंगे इस साइड तो माइनस का 10, तो a बराबर क्या आ जाएगा -10 बटे -5। a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या पूछा था, a का मान ही तो पूछा था, और a का मान हमारा कितना आया बेटा, a का मान हमारे यहाँ पे 2 आया। ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक x² - x - 1 के शून्यकों के वर्ग के बराबर हैं। ठीक है, क्या करना है, एक बहुपद दिया गया है, हमने मान लिया बेटा कि इसके जो गुणनखंड हैं या इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं। अब हमको ऐसा समीकरण चाहिए, ऐसा समीकरण चाहिए जिनके शून्य क्या हो, अल्फा² हो बीटा² हो, यानी इसके शून्यकों के वर्ग के बराबर होने चाहिए। तो देखो कैसे करना है, जो लिखा है पहले उसको लिख लो। x² - x - 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर करेंगे बेटा, तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस का b/a
माइनस माइनस फॉर्मूला में होता है और माइनस बी का मान दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए -1/1 यानी माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्या करना है हमको, ऐसा समीकरण चाहिए जिनके शून्य क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। देखो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, जब शून्य अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर हो तब बहुपद। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। अब कहेंगे कुछ बच्चे कि सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो एक चीज समझे बेटा, जब हमारे मूल अल्फा बीटा या शून्य अल्फा बीटा होते थे तब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। कब होते, जब अल्फा बीटा इसके मूल होते हैं या शून्य होते हैं तब ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पे हमने शून्य अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माना है क्योंकि शून्य को के वर्ग के बराबर कहा है, तब हमारा फॉर्मूला इस रूप में निकल आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम लिख देंगे अल्फा बीटा का वर्ग बराबर 0। अब देखो देखेंगे अगर ध्यान से तो बेटा इतना इतना किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। दिक्कत बेटा इतने किसी को, यही तो किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला ही तो बन रहा था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है तो माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा निकाल चुके 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है तो -1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बेटा एक्स भी है, एक्स ना है यहाँ पे, एक्स बेटा कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। तो ये हमारा क्या आ गए, शून्य का आ गए बेटा, ये क्या आ गए, ऐसा बहुपद हमें मिला है जिनके शून्य क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी जो इसके शून्य आएंगे पहले वाले समीकरण के और इस वाले के, तो इस वाले का वर्ग होगा ये वाले शून्य। ठीक है, क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यदि अल्फा व बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्य हैं तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा बटे बीटा तथा 1 प्लस बीटा बटे अल्फा हो। कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें करना है। कैसे, पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से करने पर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा 4, सी बराबर आ जाएगा 3। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। तो माइनस के 4/1 यानी माइनस का 4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/1, सी का मान 3/1 मतलब 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे जब शून्य कितने हो, 1 प्लस के अल्फा बटे बीटा व 1 प्लस के बीटा बटे अल्फा हो तब बहुपद। तब बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, 1 प्लस के अल्फा बटे बीटा प्लस के 1 प्लस के बीटा बटे अल्फा, ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस प्लस 1 प्लस के अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस के बीटा बटे अल्फा बराबर में 0। क्योंकि बेटा यहाँ पे शून्य क्या दिए गए हैं, ये शून्य दिए गए हैं तो इनका योगफल और इनका गुणनफल कर दिए। अब इसको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हम रख देंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस लिखा तो माइनस बेटा, इसमें लासा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे बीटा प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस के बीटा बटे में अल्फा इंटू एक्स प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस के अल्फा बटे में बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बराबर 0। ये हमारा आ जाएगा बेटा एलसीएम लेने पर। अब इनका और एलसीएम ले लो तो इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पे अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसका लोगे लासा तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस के बीटा स्क्वायर बटे में लासा कितना आना था, अल्फा बीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा बीटा बराबर 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वही तो लिखा है अल्फा प्लस बीटा 2 बार लिखा था तो वर्ग कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस की, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा बटे में आ जाएगा अल्फा बीटा, ब्रैकेट के बाहर कितना है एक्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका वर्ग बटे में अल्फा बीटा बराबर में 0। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बटे अल्फा बीटा एक्स प्लस के अल्फा प्लस बीटा का वर्ग अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखो बेटा मान रखना है, अब क्या करना, मान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 4 इसका वर्ग, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 एक्स प्लस -4 इसका वर्ग और बटे में 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 16 बटे 3 एक्स और यहाँ पे प्लस के 16 बटे 3 बराबर 0। इसका लासा लोगे बेटा तो 3x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 16 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 16। जो 3 बेटा एलसीएम आएगा वो 0 में गुणा होगा तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम केवल इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम इस प्रश्नावली को पूरे तरीके से खत्म कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले जितने क्वेश्चन मैं करा दिया करूँ यहाँ पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट जरूर कर लिया करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।